कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। जिन घरों में क्लेश होता है वो लोग विचार करना, आप मंदिर से पहले घर के वातावरण को अच्छा करने का प्रयास करो, नहीं तो मंदिर में भगवान के पास भी आकर मन संक्लेशित होता जाएगा, मन में पाप की क्रियाएं चलती रहेंगी, मन में हमेशा संक्लेशित भाव होगा। इसलिए परिवार को खुशहाल कैसे बनाया जाए, छोटे छोटे से मैं तरीके दे रहा हूं, उन तरीकों को आप समझ लें। छोटे छोटे से तरीके हैं परिवार को खुशहाल बनाने का। सुबह उठकर अपने से बड़ों को जय जिनेंद्र करने का प्रयास करो। कितने लोग हैं जो सुबह से उठकर अपने से बड़ों को जय जिनेंद्र करते हैं? हाथ उठाना। अपने से माता पिता को या अपने से बड़ों को? बाप रे, विचार करना कैसे घर शुद्ध होगा। मंदिर में नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो मंदिर पवित्र होने वाला है, और घर में अगर तुम जय जिनेंद्र एक दूसरे को करते हो तो घर ही तुम्हारा मंदिर हो जाए तो कोई अच्छी, कोई आश्चर्य की बात। आप विचार करना, पति समझदार होता है तो घर मकान अच्छा बनता है, पति समझदार होता है तो मकान अच्छा बनता है, पत्नी समझदार होती है तो घर अच्छा बनता है, बच्चे समझदार हों तो घर मंदिर बनता है, और घर में माँ बाप भी हों तो घर स्वर्ग से सुंदर मंदिर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करके रखना, अगर तुम्हारे घर परिवार अच्छे बनाना है, एक दूसरे की भावना समझो, एक दूसरों के प्रेम को समझने का प्रयास करो, सुबह उठकर जय जिनेंद्र बोलने का प्रयास करो, आपका सारा का सारा जीवन आनंदित होगा। कितने लोग हैं जो आज मुझे वचन देना चाहते हैं कि महाराज हम कल से अपने घर में सबको जय जिनेंद्र बोलेंगे, जो भी बड़े हों छोटे हों सबको बोलेंगे। हाथ उठाकर हमें आश्वासन दें। आज नहीं कर रहे कोई बात नहीं, कल से अपने घर में जय जिनेंद्र का पाठ करेंगे। जब भी बड़ों से, छोटे से, बड़े या छोटे से भी कर सकता है। हम लोग आचार परमेश्वर नमो लोहे सब सालों बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बड़े छोटे के नहीं, हाथ बोले जोड़ेंगे, बोलिएगा, हे महाराज जी हम लोग आपके आने से एक सूत्र ले रहे हैं। ललित भाई आप बोलते होंगे, वैसे बोलते होंगे। एक सूत्र ले रहा हूं, हम अपने घरों में परिवार में एक दूसरे से जय जिनेंद्र बोलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये छोटा सा मंत्र नमोकार मंत्र से ज्यादा काम आने वाला है। अगर तुम्हारा किसी से टकराव हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, और बोलचाल बंद हो जाए ना तो सबसे पहले बोले तो बोले कौन? हाँ, जो बोले बोलो ना, वो कुंडी खोले। तो आपके घरों में परिवारों में ये समस्या सबसे बड़ी, जो बोले वही कुंडी खोले, बोलती नहीं है। विचार करना, घर की लड़ाइयां समाज तक जाती हैं, समाज से मंदिर तक जाती हैं, संतों तक जाती हैं। कैसे तुम्हारा मन मंदिर में लगेगा? हम आत्मकल्याण की बात कर सकते हैं, हम समय सार की बात कर सकता हूं। समय सार के अंदर आज आया कि कैसे हम अपने ज्ञान और चारित्र से मोक्ष को पाना है, लेकिन वहां पहुंचे कैसे जब तक तुम्हारी भूमि ही मजबूत नहीं हो रही है। हमें सड़क पे चलना आ नहीं रहा है, हम क्या हवाई जहाज में उड़ो? कैसे उड़ोगे? ख्याल करो, जब तक घर में हमारे परिवार में सुख शांति नहीं होगी, हमारा मंदिर में मन लगने वाला नहीं है। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे भगवान मेरा घर का वातावरण कैसे अच्छा हो, कैसे हम एक दूसरों को लेकर चल सकते हो, कैसे एक दूसरे के साथ हम अच्छा व्यवहार बना सकते हो। बड़ों की विनय, छोटों को प्यार, इससे होता है हमारे घर का उद्धार।
बड़ों की विनय, छोटों को प्यार, इससे होता है हमारे घर का। लिखो अपने घरों पर एक कोटेशन, जितना तुम बड़ों की विनय करोगे ना, उतना आपके जीवन का उद्धार होने वाला है, उतना घर परिवार स्वर्ग जैसा सुंदर होने वाला है। और अगर आपने बड़ों की विनय छोड़ दी ना, कितना भी कमा लेना, विचार करके रखना, कितना भी कमा लेना, शून्य बटे शून्य हो तुम। तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप के पास तुम्हें नमस्कार करने का, माँ बाप के चरण छूने का समय नहीं है, और तुमने भगवान के चरण छुए, क्या कहेगा वो भगवान? जिन भगवान को हमने तुम्हें दिया था, हमें तो आश्चर्य लगता है, जिन भगवान को तुमने बनाया उनके तो नमस्कार करते हो, और जिन भगवान ने तुम्हें बनाया उनका तुम तिरस्कार करते हो। कैसे वो मंदिर का भगवान तुम्हारी पूजाओं को स्वीकार करेगा? कैसे मंदिर का भगवान तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा? एक बार अपने घर के जीवंत भगवान को, माँ बाप को अपने जरूर प्रणाम करो। जिन घरों में बड़ों के प्रति विनय का भाव होता है, जिनका परिवार अच्छा होता है, विचार करके रखना, उनका सब कुछ अच्छा होता है। परिवार के अंदर कैसे अच्छा माहौल बनाया जाए, परिवार के अंदर कैसे हमें आत्मीयता लाई जाए। और मैं आपसे एक बात और बोलूं, हमारा झगड़ा 95% लोगों से नहीं है, 95% लोगों से हमारा झगड़ा नहीं है, केवल 5% लोगों से झगड़ा है। 5% जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनसे ही लड़ते हैं, उनसे ही झगड़ते हैं। आप विचार करना, अब मैं ललित भाई का उदाहरण नहीं दूंगा। एक पति ने अपनी पत्नी को एक झापड़ मारा। पत्नी ने बोला, क्यों मारा? उसने कहा, मुझे तुमसे प्यार है ना, इसलिए मारा। पत्नी ने 2 मारी। पति ने पूछा, क्यों मारा? मुझे तुमसे डबल प्यार है ना, इसलिए मारा। अब विचार करना, झगड़ा अपने से ही होता है, बाहर वाले से झगड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन वो अपना समझता नहीं, वो अपने को दुश्मन समझता है। एक बात का ख्याल रखना, जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हें डांटता है ना, तो वो ऊपर से डांटता है, लेकिन अंदर से उसका दिल रोता है। लेकिन समझते नहीं है वो लोग, नादान, नासमझ, वो अपने जीवन का घात करना चाहते हैं, लेकिन उनसे नफरत करते हैं। जब विचार करना, इतना ही सोचना, परिवार में कभी तुम्हारा झगड़ा किसी से हो तो हम उनसे बोलचाल बंद ना करें। परिवार में कितनी खुशहाली लाए। परिवार से बोलचाल बंद करना पड़े तो उन बातों के लिए बोलचाल बंद करो जिनसे झगड़ा हो रहा हो। मुझसे एक व्यक्ति आके बोला, महाराज मैं मौन लेना चाहता हूं। मैंने, क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं तो झगड़ा हो जाते हैं। मैंने कहा, हाँ पक्का मौन लो, लेकिन जिन बातों से झगड़ा होता हो उनके लिए मौन लो। हर बात के लिए मौन ले लोगे तो फिर तुम्हारी स्थिति अलग हो जाएगी। समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन आपकी उपस्थिति देखकर मुझे लगता है 5-7 मिनट बोल लिया। आपसे कहूंगा, परिवार में सुख और शांति के लिए आज एक सूत्र हमने जो दिया है आपको, आप एक दूसरे की विनय करें, जय जिनेंद्र बोलें। सुबह उठे तो क्या बोलेंगे? माता जी, पिताजी, भाई जी, दीदी जी, पत्नी जी। ये पति बोल रहे हैं या पत्नियां बोल रही हैं? सासू जी, ससुर जी, जय जिनेंद्र। आप विचार करना, आप ये जय जिनेंद्र का मंत्र बहुत छोटा सा है, लेकिन ये छोटा सा मंत्र आपके जीवन में बहुत मिश्री घोलेगा। तुम्हारी बोलचाल बंद हो जाए। हमें तो कभी कभी ये आश्चर्य लगता है, इनका क्या नाम है उपाध्याय जी का? आपका ही? निर्मल जी, कोषाध्यक्ष जी, निर्मल जी। हमें अभी किसी का नाम मालूम नहीं, केवल ललित जी का मालूम है और हमारे अध्यक्ष जी का मालूम है। आनंद जी हैं जो उप मंत्री हैं क्या? अच्छा,
कर्मठ है, आपकी टक्कर की तो नहीं होगी। अच्छा, तो आप विचार करके रखना। आनंद जी और आनंद बैठे, निर्मल जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे अध्यक्ष जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य, लेकिन फिर भी वो पूरे यहाँ पर रहे आज। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ये होता है कि जिनसे हमारा झगड़ा हो जाए, आप देखना प्रैक्टिकल, और मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं और वो आ जाए बगल में, फिर कौन दिखता है? भगवान दिखते हैं। इसको और कहीं जगह नहीं मिली, इसको यहीं बगल में ही आगे खड़े होना था। तो विचार करना, और उसका चेहरा उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो, देखो अध्यक्ष जी को याद किया और अध्यक्ष जी आ गए हमारे, बहुत सुंदर। देखो इतना श्वास नरम होने के बाद भी उनके मन में भाव तो है कि गुरुजी आए हैं तो जरूर चले। भले हम सुबह नहीं बोल पाए, लेकिन अभी उन्होंने सुन ली मेरी आवाज और दौड़े दौड़े चले आए। इतना ही विचार करना, जब हमें किसी से झगड़ा हो जाता है, मन खराब हो जाता है, तो उसको देखकर हमारा चेहरा बड़ा अलग तरीके का हो जाता है। मैं कहना चाहूंगा, आप जब कभी किसी से झगड़ा हो जाए तो आप उस झगड़े की वजह से बोलना नहीं चाहते हो। अब ठीक है, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी, तीनों की तीन मूर्ति हमारे सामने हो गई। तो विचार करना, किसी से झगड़ा हो जाए और वो झगड़ा होने के बाद आप उससे बोलना नहीं चाहते हो, तो कोई बात नहीं, मैं कहता हूं मत बोलो। उसको देखकर मुस्कुरा तो सकते हो। दुश्मनी मिटाने का एक नया फार्मूला अपनाइए। प्लीज अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा मुस्कुराइए। दुश्मनी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात हो। थोड़ा मुस्कुराओ तो उसे देखकर। लेकिन मालूम कैसा होता है? ऐसा होता है, उसको देखकर चेहरा ऐसा बनता है जैसे अरंडी का तेल पी लिया हो इकट्ठा। कैसे काम चलेगा? ऐसा चेहरा बनाया जैसे वो कोमा में चला गया हो, जीवित में नहीं। बहुत अशुभ का असर होता है। लेकिन ये बातें बोलने में अच्छी लगती हैं, सामने आ जाए तो फिर वो भी ऐसा ही होता है। मैं आपसे कहना हूं कि आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण, इतनी अच्छी समाज, विजयनगर का नाम। आज हमारे अध्यक्ष जी महावीर भाई बैठे थे, बता रहे थे, महाराज हम सब लोग पलाशबारी से विजयनगर में आए और विजयनगर से हम गुवाहाटी गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुवाहाटी में भी विजयनगर के ही लोग रहते हैं, और गुवाहाटी में तो विजयनगर का इतना नाम, इतनी सब कुछ बातें, इतना बड़ा आपका प्रांगण, सब कुछ तो आपके पास है। दिल फिर क्यों छोटा करे, दिल बहुत बड़ा करे। ये सोचना अपने जीवन में, कभी कभी हमें साधु संतों का समागम मिलता है। और हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, आप लोगों के पुण्य तो देखो कितने, हल्द लगे ना फटकरी, रंग चौका ही चौका है। आसपास साधु आ जाए, उनको ले आओ यहाँ पर। आप विचार करके रखना, आसपास साधु आ जाए, और हमें लेकर आने वाले ये पूरी टीम बैठी है। ललित भाई ने बुलाई था सुबह, सुरेश जी को, विनोद जी को, विक्की और मूलचंद जी को, राजा भाई को, सभी लोगों को लाए भी ये और ले जाएंगे भी। आपको तो केवल मलाई मलाई लेना है ऊपर से, और मलाई मलाई खाकर अपने जीवन को अच्छा बनाना। इतना ही विचार करो। जब भी जीवन में पुण्य जागृत हो जाए तो अपने पुण्य को बढ़ाते चले जाओ। पहले परिवार, फिर दूसरे नंबर पर पड़ोसी। पड़ोसी से हमेशा सावधान रहना। सबसे खतरनाक कौन मालूम? अगर तुम्हारे घर में किसी लड़के लड़की की शादी के लिए कोई आता है तो डायरेक्ट तुम्हारे घर नहीं आता है, पहले किसके पास आएगा? और पड़ोसी ने कह दिया गड़बड़ मामला है तो फिर पड़ोसी ने गड़बड़ मात्र। पड़ोसी सबसे बड़ा ज्ञानी, सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक दर्शन पहला परिवार, सम्यक ज्ञान वो, उसके पास इतना ज्ञान है, खुद की घर की मालूम नहीं, पड़ोसी की सब मालूम है। इतना ही विचार करना। और फिर बाद में परमात्मा की चर्चा करते हुए मैं कहना चाहूंगा, सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ, सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ
जो आपका ही है और आपके महामंत्री, आपकी समाज के मंत्री वो वहाँ के महामंत्री हैं। वो तीर्थ यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर दूर है। गुवाहाटी से 130 होगा और यहाँ से 100 किलोमीटर है। कैसा वो तीर्थ है, पूर्वोत्तर का एक ही तीर्थ है। पूर्वोत्तर में, दक्षिण में जाओ बहुत तीर्थ मिलेंगे, उत्तर में जाओ बहुत तीर्थ मिलेंगे, पश्चिम में जाओ बहुत तीर्थ मिलेंगे, लेकिन पूर्वोत्तर में केवल और केवल एक तीर्थ। बंगाल में भी नहीं है कहीं। बंगाल छोड़ दो, आसाम छोड़ दो, कहाँ पूरे 7 स्टेट, नागालैंड, मणिपुर आदि आदि जो भी हैं, हर जगह का कोई अगर एक ही तीर्थ है तो वो तीर्थ है सूर्या पहाड़, जो तुम्हारे इस विजयनगर से सबसे पास में है। विचार करना, इतनी बड़ी समाज का पास का वो तीर्थ है। वो तीर्थ का पंचकल्याणक हुआ, आप सब लोगों ने लाभ लिया होगा। उस पंचकल्याणक में आप सब लोग जरूर आए होंगे। लेकिन अब वैसे मेरा भी मन बहुत था, मैंने चल के ललित को बोला था। अध्यक्ष जी से एक दिन ऐसी चर्चा, हम दिसपुर में थे तो इन्होंने अपने अमित को फ़ोन किया होगा, तो वहीं था, तो चर्चा हो गई। विचार करना, बाबूलाल जी ने भी बहुत उस वक्त बात की। हमारा भी बहुत मन था कि हम विजयनगर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। आप लोगों का क्या मन है? विजयनगर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, आप लोगों का क्या मन है? ऐसी हाँ, नादिया बैल की तरह हाँ। आप विचार करके रखना। मैं यहाँ आया, आपको अच्छा लगा? अगर 2-4 दिन रुक जाऊं तो कैसा रहेगा? एक महीना रुक जाऊं तो? चातुर्मास कर लूं तो? 1 आध साल रुक जाऊं तो? और रातों रात निकल जाऊं तो? अच्छा, ये तो कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर मैं विचार करना, मन मेरा भी था कि 2 और 4 दिन जरूर रुकूं। लेकिन अचानक सूर्या पहाड़ का पंचकल्याणक के बाद वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आ गया। परिवार हमारा खुशहाल रहे वो तरीके मैंने आपको बता दिए। पड़ोसी को कभी नाराज नहीं करना, वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। परमात्मा को कैसे खुश करना है, तो मैं इतना ही कहूँगा, आप सब लोग मन बना के रखिएगा। हम उन परमात्मा को वहाँ विराजमान करेंगे, वहाँ पर वेदी पर वो परमात्मा विराजमान हो, ऐसी भावना हमारी है। आप सबसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाएं। पुण्य रहा आपका और हमारा दोनों का, तो फिर मिलना और समावेश होगा। कल सुबह विशेष चर्चा और एक बार समावेश अगर रही तो आपसे करूंगा, और उसके बाद आगे की चर्चा रहेगी। आज सबको मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष है। आपका जीवन आनंद में हो, आपका जीवन मंगल में हो। और इतना ही कहूँगा कि आप पुण्य को बढ़ाते रहें, अच्छे कार्य करते रहें। छोटे छोटे से उदाहरण मैंने दिए हैं। परिवार में एक ही सूत्र दिया है मैंने, आपस में प्रेम से रहने का, कि आप अपने परिवार में एक दूसरे का अभिवादन करें, जय जिनेंद्र करें। और जब भी कभी किसी से कोई बोलचाल बंद हो जाए, उन बातों के लिए बोलचाल बंद करें जिनसे झगड़ा हो रहा है। नॉर्मल बातों में आप अपनी बोलचाल बंद करें, उन्हें देखकर अपने आप को समझने का प्रयास करें, तभी कल्याण होगा। एक माला आप फेरेंगे। अभी आपस में एक दूसरे से हंसकर, कसकर, मुस्कुराकर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम।